कहाँ लगाए? मैंने तो सोचा मेरी वेट कर रहे होते हैं। बाद में जब दीवार वाली बोलूँगी तब दिखाना, वो दीवार वाली दिखाओ। अच्छा पहले दूसरी। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी दूसरी दिखाओ, सबसे नंबर 1। आज एक्सरसाइज दिखा देते हैं, जैसी प्रेगनेंसी हुई सबसे पहले। आप साथ में चौकड़ी मार के बैठ जाओ। जैसे ये कपड़े टाइट तंग करते हैं ना, ऐसे ही अंदर हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो टाइट हो जाते हैं, और उनको हम सॉफ्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के ज़रिए। है ना? इसको नीचे प्रेस करें। अब जब ये इतना फर्स्ट बेस्ट हो गया, तब आपने कुशन पे बैठ के करना है। नेक्स्ट नंबर 2, कुशन पे बैठ के। हमारी ऑनलाइन क्लास, मैं डॉक्टर ऐसे बैठो। आज करवा चौथ है। डीप ब्रीथ करते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, ठीक है? अब ऊपर से बैठ के फिर इसको नीचे करना। उसको पैर ऊपर रखो। हाँ, अब ये नीचे। अब इसको प्रेस करो जोर से। हाँ, नीचे तक, नीचे तक। हाँ 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 हाँ, देखो पीछे हो जाओ आप, झुकना नहीं है। ये नंबर 1 नंबर 2 होगी। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे ये जॉइंट जो ऊपर की बोन और नीचे की बोन के बीच के हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। अब हमारे कोई कपड़ा होता है, इलास्टिक होता है, आराम से चढ़ जाता है। इलास्टिक नहीं होता तो जैसे तैसे चढ़ाते हैं, है ना? बस एक्सरसाइज करने का इतना रोल है। इससे कोई शरीर ढीला नहीं हो जाता, टाइट नहीं हो जाता। बेबी बिल्कुल एंड पेन में जो निकलना है उसका फ़र्क पड़ता है, पहले वाले टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिसकी हमारी डिलीवरी आज पिछले संडे दिखाया था, उसकी वेडनेसडे को। हाँ, जैसे मैं चूड़ी दिखाती हूँ, चूड़ी मेरे हाथ दिखाना। जैसे ये एक चूड़ी है ना, ये आराम से निकल रही है। और ये अगर ये कांच की होगी कभी लग जाएगी। ऐसे ये इलास्टिक है तो और भी आराम से। छोटे जने की भी बड़ी, तो छोटी भी है तो भी बड़ी हो सकती है। सेकंड एक्सरसाइज करनी है। अपनी पेल्विस दिखाना। पेल्विस में भी सेम चीज़ दिखाएंगे क्या हो रहा है। कितने मन से? 9 शुरू हो गया। जो मर्जी कर सकते हो आप। शुरू से कर रहे हो? मन से कर रहे हो? अच्छा, अपने आप बताओ। मेरे बताने से कितना याद रहता है। मैं देख रही हूँ, पता है कुछ आधा अधूरा सबको पता है, पूरी बात नहीं। नहीं, हाँ, अगर आपको किसी को बताना हो कैसे बताओगे? ये है ना, तो ये जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये वाला जॉइंट खींच रहा है, ये खींच रहा है ऐसे। नहीं तो ये ऐसे था, अभी ये खींच के ऐसे हो जाएगा। जब हम नीचे से करेंगे तो ये ऐसे खींचेगा, तो आधा ऊपर से खींच जाएगा, आधा नीचे से खींच जाएगा, है ना? और ये तो सीधा कर लो, यहाँ रख दो, है ना? ये जगह इसको ऐसे रखो। ये 3 जॉइंट्स हैं, सारी कहानी इन 3 जॉइंट्स की है। पकड़ो, पकड़ के रखो। इसको हमने स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच करना है। ये फिक्स हो गए हैं। 15 साल की लड़की तब से हम कहते हैं ठीक तरह बैठो, है ना? बैठने नहीं देते ऐसे। आजकल की लड़कियां तो फिर भी बैठ रही हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। एक्टिव लड़कियां ना अब नहीं वैसे बैठती कि सारे डांस कर रही हैं। तो ये हमारे 3 जॉइंट्स हैं जिनकी सारी, पकड़ो इसको। आ गए आप? इसको पेल्विस को दिखाओ। तुम पिछली क्लास में भी थी, डिलीवरी से पहले थी। अब डिलीवरी बाई चांस बेबी को जॉन्डिस हो गया है ना, तो 2 दिन जॉन्डिस में रखा है फोटोथेरेपी में। साइड से लेटाओ, एक हाथ से पकड़ना सिखाओ। एक हाथ में कैसे पकड़ते हैं? ये तो अपनी कहानी भी साथ साथ बताते जाओ। पेन स्टार्ट हुए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ पिछली क्लास में, फिर घर भेज दिया था आपको। घर भेज दिया था ना। हाँ, बस यही सीक्रेट है। डिलीवरी में मैंने कोई जादू नहीं करना, जो घर भेज दिया बस उसी को तुम जो मर्जी कह लो। समझदारी।
अभी तो पास का घर है, अगर दूर होता तो फिर ऊपर ही यहीं रख लेते हैं आपको। मैम कहते पास से तो घर जाओ, अपना रिलैक्स करो, थोड़ा अपने गाने वाने सुनो, एंजॉय करो। अच्छा कहा था मैंने। हाँ टेंशन में रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ देखो आपके लिए। हाँ रिलैक्स करो, गाने वाने मान लो आप घर में होते हो, थोड़ा रहता है ना, बिजी रहते हैं हॉस्पिटल में, थोड़ा ये रहता है। ये लगता नहीं आपसे ज़्यादा जिनको फ़ोन किया होता है कि एडमिट हो गई है, वो टेंशन क्रिएट कर देते हैं। इनफैक्ट बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि थोड़ा हाथ में भी नहीं रख लो तो ज़्यादा घर जाओ, रिलैक्स अपना अच्छे से ना दो ना, एंजॉय करो, चाहे वो मीटर डाउन हो जाता है। हम 3 दिन से हैं, अगर मैंने 2 घंटे भी भेज दिया फिर वो 3 दिन से 2 दिन हो जाता है, और अगले दिन भी भेज दिया तो 1 दिन। ट्यूसडे भी मैम इनफैक्ट ये कहती थी नहीं जाओ, फिर हम चले गए, फिर हमने फाइनली वैलेंट यहाँ पर हुई, फिर मैम कहते और पेंस लो, इनफैक्ट लास्ट तक तो बस मैम कहते वॉक करते रहो अपनी। फिर रात को एपिड्यूरल लगाया था शायद, हाँ, कि अब ये नाइट लगाया। सोना ज़रूरी है। अब चाहे 3 दिन में सोना ज़रूरी है, ये नहीं कि सोए नहीं आप, चाहे दर्द हुए नहीं हुए, आप बिना वजह भी जागते रहे तो जाग जाग के थक जाएंगे और इरिटेट हो जाएंगे। जब भी आप इरिटेट होगे, बॉडी ऐसे समझती है, जो भी एनिमल भी। दूसरी पेशेंट कहाँ है, उसको भी ले आओ। हाँ। तो एनिमल भी झाड़ी में कहीं और जाके डिलीवरी कराता है। ऐसे देखा तुमने, जितने भी एनिमल की मैं देखती हूँ वाइल्ड लाइफ में, तो अकेले होते हैं वो, ऐसी अकेले जगह जाके डिलीवरी कराते हैं जान के कि उनका एनिमल जो बेबी है वो कोई दूसरा एनिमल है ना, कोई अकेले उनका ही। तो हाथियों का झुंड तो नहीं है, हाथियों के झुंड में तो झुंड में खड़े रहते हैं, हाथी थोड़े एडवांस है, वो हमारी तरह है, वो अकेला नहीं होता। उसमें उनकी कहते हैं मामा मौसी सब होते हैं आसपास, हेल्प भी करते हैं। बच्चे को जो बॉर्न होता है उसको चलना सिखाते हैं। बस मैं एक्सरसाइजेस काम आती है, अपना वॉक काम आता है अच्छे से, और जो तो होता है कि लाइक कि मैम कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स तो नहीं आता, लेकिन जो एक सामने जो बंदा बोलता है ना रिलैक्स और म्यूजिक सुनो अपना, उससे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पूरी रात हम फिर यही करते रहे, मैम बोलते रहे भजन सुनना है, अपना म्यूजिक सुनना है, तो उससे भी थोड़ा रिलैक्स टाइम निकलता और जितने जोश वाले सुनो वो पूरा कई बार भजन बंद कर देती हूँ, भजन से भी वो मज़ा था। हाँ जो गानों से आता है, तो सुबह शाम भजन का टाइम होता है, भजन सुनो, दिन में शाम को अपने दूसरे मस्ती वाले भी सुनो। घर में क्या होता था, अब मैं कहानी सुनाती हूँ कि सबसे पहले क्या होता था, पूरी पिछले 100 साल की या 200 साल की। आज है नहीं, आज करवा चौथ है हमारा। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ। मैं भी डॉक्टर Our favorite ma'am, even on करवा चौथ। हाँ सब कहते क्लास होगी, नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, चाहिए कोई नहीं आएगा, मैं अकेली लूँगी। डेडिकेशन। अच्छा अब चलो, आज तुम्हारे बैठ जाओ, सब जने यहीं बैठ जाओ, आज इसके अराउंड ही ले लेते हैं। किसी को वो नहीं है, कोविड नहीं है, सबको कोविड का वैक्सीनेशन। आप भी बैठ जाओ, मम्मी बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, डिम्पल बैठ जाओ, एक्सरसाइज करके बताते रहो, डिम्पल से करवा लो आप एक्सरसाइज। हाँ कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहो, मैं इधर कैमरा घुमाती रहती हूँ। अच्छा जो डिलीवरी हुई, एपिड्यूरल तो हमने लगाया था, लेकिन उसका तो असर ख़त्म हो गया था, आप सो गए थे। 2 घंटे रहता है असर, बस 2 घंटे असर रहता है, फिर ख़त्म। बस उसमें आप झपकी लग जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब डिलीवरी हुई, अनएक्सपेक्टेड जल्दी होगी ना, सो गए आप तो जल्दी होगी अनएक्सपेक्टेड। हाँ जब भी, हाँ जो मैं कहानी सुना रही थी, अगर हम रेस्टलेस होते हैं तो ब्रेन ऐसे सोचता है अभी ये सही जगह नहीं पहुंची, उसको तो एक ही चीज़ देखनी है कि आर यू सेफ प्लेस। अगर आप सही जगह नहीं पहुंचे ऐसे लेता है, वो अभी नहीं चाहती, शी इज़ नॉट रेडी टू गिव बर्थ, तो वो रुक जाते हैं पेन। तुम्हारे तो अलग, जैसे 3 दिन का नॉर्मल टाइम है, लगता ही है पहले दिन, कई बार आप नहीं आते, पहले दिन घर में निकल जाता है वो, तो हम कहते हैं आना चाहिए, क्योंकि हम हर उसी हिसाब से खिलाना पिलाना सुलाना सब शुरू कर देते हैं। लेकिन अदरवाइज़ पहला दिन ऐसे थोड़ा सा, जैसे 20 दिन पहले प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी में, वो पता नहीं चलता किसी को, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता।
उसके बाद किसी को 72 आवर्स आखिरी जो हैं वो पेनफुल होते हैं, किसी को 48 आवर्स होते हैं, किसी को 24 आवर्स होते हैं, किसी को 2 घंटे ही होते हैं। बस 2 घंटे ही पहले पता चलता है। तो रूल ही कोई नहीं, जैसे सबकी शक्ल अलग है, सबकी डिलीवरी अलग है। इवन आपकी सलाह किसी के काम नहीं आएगी। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, देयर इज़ वन रूल दैट देयर इज़ नो रूल, देयर इज़ ओनली वन रूल दैट देयर इज़ नो रूल। कोई डिलीवरी का रूल नहीं है। हमारी डॉक्टर निशा कितनी सुंदर लग रही है आज। तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना निशा? कभी मन करता है कुछ कर दो, है ना मैम? कुछ क्यों ये कुछ कहेगी मैम ये दे दें, क्यों क्यों? तो क्यों से ये समझ जाती है कि मैम को गुस्सा आने वाला है। बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है, अपने आप डिलीवरी होगी। अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको सॉल्व करने के लिए खड़े हैं। आप ठीक हो, बेबी ठीक है, धड़कन ठीक है, पेन्स आप बर्दाश्त कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं है, उसके लिए हमारे पास पेनलेस है। फिर हमने बढ़ाने क्यों? अब फीड देने में दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, है ना? आराम से फीड आया। इससे एक कंप्यूटराइज प्रोसेस है, एक के बाद एक। इवन ब्लीडिंग नहीं होगी डिलीवरी के टाइम, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं डिलीवरी, जैसे मेडिसिन भी बना ली है सब चीज़ें, लेकिन वो अंदर ही बन रही है, हर पेन के साथ वो अंदर बन रही है। तो जैसी डिलीवरी होगी ऑक्सीटोसिन चाहिए होती है, ब्लड वेसल्स को एकदम खुलती है उनको बंद करने के लिए। तो अपने आप डिलीवरी होती है, मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हाँ क्या जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस तो डिलीवरी के पहले भी सेम था और आफ्टर भी कितना था पहले? आई थिंक 12.5 था। हाँ। तो आफ्टर अभी कराया आपने कल, तो 12.5 है ना। ब्लड लॉस होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ऐसे बेबी निकला, प्लेसेंटा निकला, कोई ब्लड, अरे वाह आगे इनका प्री मैच्योर हो गया, तो कोई कहानी किसी के साथ नहीं है। तुम्हारा ड्यू डेट के बाद हुआ आई थिंक, है ना? 16 तारीख थी, हाँ। और इनका 1 महीना पहले हो गया, तो पूरा महीना कब होगी डिलीवरी? आ जाओ तुम तो बेड पे लेटो, अभी इसकी कली हुई है ना, अंदर लेटा लो, इसको एक्सरसाइज बताओ। और इसका बेबी प्री मैच्योर है, अलग रखना है बिल्कुल। इनका 36 वीक्स पे। आ जाओ आप भी अंदर आ जाओ, या नीचे जाना है? अच्छा एक्सरसाइज बताओ, बेबी देना, बेबी पकड़ना, एक्सरसाइज बताओ डिलीवरी के बाद वाली। लेटो जल्दी से। सबसे पहले आपको सिखाई होगी ना, सिखाई है नहीं? हाँ बेबी यहाँ पे दे दो कमर की, इसको बेबी को दे दो इधर, बेबी पकड़ा दो। ये कपड़े हटा दो, सारे कपड़े हटा के, कपड़े हटा दो। गाँव बच्चे के बीच में कपड़े नहीं चाहिए, मेरी आवाज़ से तो चिल्लाने लगते हैं। पकड़ो दोनों हाथों से। चलो अब बताओ एक्सरसाइज। हैं? हाँ बताओ एक्सरसाइज बताओ। हाँ पहले लंबे करो, लंबे एड़ी 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 निकालो, एड़ी निकालो, एड़ी, पंजे नहीं, पंजे अंदर करो। हाँ इसको लंबा करो, बोलती रहो आप बोलोगे तो बेबी ठीक रहेगा। बेबी से बात करो, ये लंबा करो। नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। ऐसे लंबा, ऐसे ऐसे ऐसे। डिम्पल को बुलाना। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, घुटने नहीं मोड़ने, छोड़ो। यहाँ से पेल्विस हमारी लंबी होनी चाहिए, ऐसे हमें यहाँ से जो मुड़ गई है ना उसको सीधा करना। पहले बच्चे को चुप कराना। डिम्पल बताना इसको, पैरों वाले। ये पैर सिखाए नहीं ना आपने, इसलिए अब देखना। चलो ये भी ज़रूरी है कि नहीं आता फिर ऐसे हाथों से, ऐसे कमर से करनी आपने ना। ये डिलीवरी के बाद सिजेरियन हुआ तब भी इतना घुटने नहीं मोड़ने, नहीं हो रहा। हाँ और करो अच्छे से, पूरा ऐसे करो, एक चीज़ को अपने टच करना है उधर। हाँ और लंबा, तभी तो एक तार टेढ़ा मेढ़ा हो गया हमारा। क्या हुआ, यहाँ से ये तार ऐसे हो गया, मतलब एक तार तो बता रही हूँ, लेकिन हमारी पेल्विस कमर ऐसे हो जाती है ना, हॉल ऑफ द बैक बन जाता है। यहाँ पे एक चुन्नी रखो, उसको खींचेंगे, वो भी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज की तैयारी करो। फिर ये यहाँ से हिप्स निकल आए, यहाँ से घुटने ऐसे मुड़ गए। घुटने हमेशा
ऐसे मुड़ते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे रहते हैं तो यहाँ के ये लिगामेंट छोटे होते जाते हैं, यहाँ के तो चलो स्ट्रेच हो रहे हैं, यहाँ के नहीं होते, तो हमने उनको स्ट्रेच करना है। तो ये जो पूरी बैक है, गर्दन है आपकी, है ना, इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, ताड़ासन बोलते हैं, और इसको नीचे की तरफ खींचते हैं। अभी मैं सिर्फ सिंपल इसलिए बता रही हूँ कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल सिंपलेस्ट क्या कर सकते हैं कि एक पैर को खींचो फिर दूसरे को खींचो, दोनों खींचो, चलो दोनों खींचो। इसके लिए ये पंजे अंदर करने पड़ेंगे, हाँ, तब ये घुटने के पीछे, ये मम्मियों से करानी है। करो, हाँ अब हुई बात, करो फिर से, दिखाई दे। सबसे अच्छी, सबसे सिंपल एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैक एक के लिए। अभी भी घुटने दब नहीं रहे, ये पूरे दबने चाहिए। या नेक्स्ट रखो, चुन्नी रखो खींचने के लिए, करो फिर से। उतना दिख नहीं रहा दूर से, पंजे अंदर, फिर वापस आ गए, पंजे अंदर, पंजे अंदर, हाँ पंजे समझो, ये अंदर करो और इसको खींचो। 1 इंच तो बड़ा हो, एड़ी आपकी 1 इंच तो बाहर आए। फिर चलो, एक बार मेरे कैमरे में एक पैर दिखे, एक बार दूसरा पैर दिखे, हाँ खींचो इसको। ये नहीं, यहाँ से लंबा करना है ना हमने, यहाँ से इसको, जैसे बेली डांस होता है वो बनाया इसलिए है। आप करके दिखाओ। सिंपलेस्ट सिजेरियन के बाद कर सकते हैं, प्रीमेच्योर के बाद कर सकते हैं, जान नहीं है तो कर सकते हैं। ये एक बार कैमरे में पैर दिखेगा, एक बार नहीं दिखेगा पीछे वाला। घुटना सीधा रहेगा, कमर सीधी रहेगी। जितना ऊपर भी स्ट्रेच कर लो वो अलग बात हो गई, है ना। ऊपर कर लो हाथ, ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, ऐसे करो, बांधो, ग्रिप कर लो, दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करो, ग्रिप करके, हाँ ये ऊपर से भी, तो कंधे, सर्वाइकल पूरा इधर। अपनी लेंथ 2 इंच बढ़ा लो। एक लेडी की 2 इंच हाइट कम हो जाती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। नाभि से ऊपर वाला ऊपर खींचो, नीचे वाला नीचे। तो आपकी बॉडी देखो चांदना मैम आपको बता रही हैं, और ज्वाइन कर सकते हो ना। ये लो, अब इस दूसरी एक्सरसाइज, थर्ड, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, हाथ वापस, पैर मोड़ लो। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप एक्सरसाइज कर रहे हो। विजिटर आपके पास बैठे है, बच्चा बैठा है, मतलब लेटा है। अब इसको जोर से खींचो, जोर से दबाओ, दोनों पैर मोड़ के, दोनों पैर मोड़ लो। हाँ सच में नहीं खींचा जा रहा, ये है यूजुअली। बहुत सुंदर, बहुत, सच में नहीं खींचा जा रहा। चलो मैं ट्राई करती हूँ, करो फिर से। इसको प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है। आपका इतना प्रेशर कमर में जान है इतनी कि आप इसको दबा के रख रहे हैं और हम खींच नहीं पा रहे, है ना, सच में नहीं खींच पा रहे। ये तो ये एक बार हो गया, ऐसे 100 बार करना। अब साइड करके, साइड करो, हाँ ठीक है, साइड करके थोड़ा सा उठाना, ज़्यादा नहीं। हम लेटे हैं 1.25 महीने तक, जब ये तो दोनों पहले दिन के लिए, एक तीसरी पहले दिन के लिए, हाँ पैर, कमर उठानी है। फिर इसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन बेल्ट बांध के कमर उठानी है आपने, ये कमर उठानी है, ठीक है। पैर इकट्ठे हिप्स के पास, बिल्कुल पास, बिल्कुल हिप्स के पास, हाँ। अब कमर उठाओ, सांस भरते हुए ऊपर जाओ, यूरिन का कंट्रोल रोको, ऐसे में चलो। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। शाबाश। जब ऊपर जाओगे तो यूरिन का प्रेशर भी बना के रखो। 4 चीज़ें करनी है, सांस अंदर लेना है, कमर उठानी है, हिप्स उठाने हैं, यूरिन कंट्रोल करना है, और चौथा डाउन एंड एक्सहेल। सांस भरना है, पेट अंदर करना है, चौथा पेट अंदर करो, पेट को अंदर चिपकाओ कमर से, और कमर को ऊपर उठाओ, है ना। पेट अंदर करो, कमर उठाओ, यूरिन कंट्रोल करो, जैसे आया है और जा नहीं सकते, है ना। अगर थोड़ा बहुत कोई प्रेशर पड़ा है, कोई फाइबर वहाँ के टूटे, तो वो रिपेयर हो सके। कंट्रोल ख़राब होता है, लोग तो ऐसे कोई फैला देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बॉडी का डिज़ाइन है ना। हम मुँह खोल के गोलगप्पा खाते हैं, कुछ ढीला नहीं हो जाता, अंदर फोल्डेड होता है, जैसे हमारा मास्क होता है ना, अंदर की हमारी बॉडी ऐसे मास्क की तरह होती है, फोल्डेड होती है। तो जब बेबी आता है तो वो खुल जाती है, फिर वापस वैसे ही हो जाती है। अब आप इसको टाइट करके वापस और जल्दी ला रहे हो, नेचर की हेल्प कर रहे हो, है ना।
ठीक है, सांस भरते हो, ये भी 100 बार। अब इसके 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बेल्ट बांध के सीधे रहने वाले, आप जैसे ऐसे ही कर रहे हो। अब साइड करो, पूरा सेट कर दो। हाँ। इसका कर्व है भी नहीं, देखो कर्व होता है ना तो मुश्किल होती है ना उसको टच करना। ये डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, सारी ज़िंदगी अनमैरिड होते कमर का हमेशा ध्यान रखना है। लाइट नहीं जलाई, चलो बॉडी स्ट्रेट कर लो 90 डिग्री के साथ। पैर सीधे दीवार के साथ हों और दीवार के साथ आपकी एड़ी चले, उससे कराना। जैसे डिलीवरी से पहले वाली एक्सरसाइज कराना, डिलीवरी से पहले वाली कराते जाओ। करो ऊपर नीचे, है ना, आपने करी थी। ये ऐसे कर लो बेशक, इसका स्टूल बना लिया। बुद्धा की आपने फ़ोटो देखी होगी, ऐसे होती है, रिलैक्स करते हैं हम। लेकिन ये एक्सरसाइज इतने नहीं, अभी टाँके हमने बिल्कुल ज़रा सा उठाना है, ज़रा सा भी। हाँ चलो करो, 1 2 3 फास्ट करो, 1 2 3 फास्ट। ट्यूबलाइट, हाँ आज मौसम अच्छा हो रहा है ना। कोई इसको अच्छा कहता है, इसी चीज़ को कोई ख़राब कह देता है। हाँ ऐसे टाँके नहीं ख़राब हो जाते, बहुत अच्छे पक्के धागे से बंधे होते हैं, है ना। और अब हो भी गए 3 दिन आपको, तो इतना चिपो टाइट करो, अपने आप करो। ये वॉकिंग हो रही है हमारी, एक पैर की वॉकिंग हो रही है। अब आप अगर कर सकते हो तो सबसे बेस्ट प्लैंक्स करो, उल्टे लेट के। जैसी नींद खुलती है उल्टे लेटो और प्लैंक कर दो, प्लैंक कर दो। पेट के नीचे चाहे रख दो तकिया, पीछे से, हाँ अगर यहाँ रख लो और इसके ऊपर रहो। इवन डिलीवरी से पहले प्लैंक्स कर सकते हैं, पता है प्लैंक्स? नहीं, घुटना भी उठाना है। हाँ ये, हाँ हाँ करो। आप जैसे मेरे पास आए उससे सुंदर वापस भेजने का मन करता है मेरा। चलो हाँ ये बस, अगर नहीं भी उठे तब भी एक्सरसाइज होगी। पेट की, कमर की, पूरी शोल्डर की, पूरी बॉडी की 1 एक्सरसाइज है, बाकी सब इसकी तैयारी में है। बहुत सुंदर। अच्छा अब जिनको रेस्ट बताया, ये तो बहुत एक्टिव हो गए, जिनको रेस्ट बताया है उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? कल ही ये पेशेंट आई थी, मुझे बता दो, समझ नहीं आता मुझे कौन से रेस्ट वाली है। ये दोनों, हाँ ब्रीच है, प्रीमेच्योर है, लोअर प्लेसेंटा है। ये वाली एक्सरसाइज, ये क्योंकि हम ऊपर ही हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबको रेस्ट बताया होता है। कुछ भी करके आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी अगर पेट दर्द गए तो चलो रेस्ट तो कर ही लो, वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। हाँ ये बहुत सुंदर। अभी 9th मंथ है, ये तो एक्टिव है, लेकिन हम उनके लिए बता रहे हैं जिनको रेस्ट बताया है। ये बेबी पोज, हाँ कान की तरफ ले आओ। बेबी जैसे बच्चे करते हैं बिल्कुल वही, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। और हमारी लेवल 1 2 3 बाकी पहले बताई हुई है। ये हमारा प्रीमेच्योर बेबी है। अरे वाह, यहाँ लिटाओ, साइड से लिटा के दिखाओ। तुम भी वही एक्सरसाइज करो आज। पैर लंबे करो, पैर लंबे करो, एक लंबे करो, एक पैर लंबे करो। एक पैर को खींचो, तकिया हटा के खींचो, करो करो करो, अपने आप करो। हाँ ये देखो कितनी जल्दी सीख गई, बहुत सुंदर। कैसे बताया था तुम्हें, है ना? हाँ तुम लोग बताते नहीं बताते हो, पता चल जाता है मुझे। यहाँ बेबी को लिटा दो। अब ये पूरी बॉडी, लंबे लोगों के और भी ज़्यादा कर्व बनते हैं और ज़्यादा दर्द रहती है। अमिताभ बच्चन की भी रहती है। पैर मोड़ो। अब हिप्स उठाने हैं, यहाँ पे इसकी वो लेके आओ चार। ये कमर उठानी है ना। वही तक परसों ही डिलीवरी, कल मॉर्निंग। हाँ बहुत सुंदर, मतलब वो परसों ही मान जाएगी ना, रात को 3 बजे उठाओ, कमर उठाओ। हाँ इसको प्रेस करना अपना, कि हम खींच नहीं सकें। प्रेस करो,
सिस्टर ने एकदम से बुलाया था ना, अनएक्सपेक्टेड जल्दी हो गई थी। ये आ जाओ मैम, सीट रखी इसको प्रेस करो, हम खींचेंगे। ये एक से हमारा टेस्ट है कि आप अच्छे से दबा रहे हो। इसको दबाओ, कमर को दबाओ। ये हाँ देखो नहीं खींच रही, वाह वाह शाबाश, ये तो उससे भी अच्छी है। खींच के दिखाओ भाई, गेम। हस्बैंड कहाँ आएंगे? हाँ, ये कमर की बेस्ट एक्सरसाइज है, सबको करनी है, मम्मियों से पहले करानी है। हाँ, तो मम्मियों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सच में नहीं खींच रही? कोई खींच के दिखाओ भाई। आज तो टग ऑफ वॉर हो गई। चलो दोनों हाथ से खींच के दिखाओ। इतना बढ़िया देखो चांदा में, बुलाना उनको। अब तो इसने ही छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। हाँ चलो फिर से करो, चांदा मैम को दिखाओ। वो कराती है ऑनलाइन, उनको दिखाओ कि ये हमारा एम है। और ऊपर करो, पहले एक बार पीछे रखो पूरा, और ऊपर उठाओ। ये भारी भी है ना हमारी पेशेंट, इसलिए नहीं। चलो आप निकाल के दिखाओ, ये अल्टीमेट है। वेरी नाइस। हाँ अब खींच के दिखाओ, ये हटा दो। हाँ उसकी नोक पकड़ो। चलो, दोनों हाथ से भी नहीं खींच पा रही। नहीं नहीं, नजर लग जाएगी, उसके घर वाले डांटेंगे। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? सच में नहीं निकल रहा, हम दोनों से भी नहीं निकला। अब निकला है, अब तो ये छोड़ देती ना बाद में, तो फिर भी जबरदस्ती ही निकाला है। वेरी नाइस। तो ये हमारी, हमें जब आप औरों को कराओगे कि अल्टीमेट इतना होना चाहिए। ये नहीं कि बस दबा दिया जी कमर। सबसे पहले तो ये है कि आप दबाओ, कुछ नहीं करना। हॉट वाटर बॉटल रखो, कमर दर्द हो रही है, अभी एक्सरसाइज तो बाद में होगी, पहले ठीक तो हो। हॉट वाटर बॉटल को दबाया और फिर हिप्स को जब गर्म लगने लगी उठाया। मालिश जो करते थे ना, साइड करके उठाओ, मालिश का तो उनका होता था जिनका बिल्कुल ही हिला नहीं जा रहा, खून जम ना जाए। आज की डेट में हाँ उठने में बस है, अगर सिजेरियन हुआ है तो और भी ध्यान रखना। जब हम मालिश किसी से कराओगे, तुम्हारा ये निकला हुआ है, इनके हस्बैंड को बुलाना चाहिए। ये निकला हुआ ना देखो, इसके लिए क्या करना है तुमने, पीछे अपने शोल्डर ब्लेड को मिलाने की कोशिश करो। यहाँ हाथ ऐसे रखो दोनों, एक के ऊपर एक, यहाँ ऐसे एक के ऊपर एक रख लिया। अब इसको पीछे करो, पैर इकट्ठे कर लो, इसको छोड़ो। अब मैं तुम्हारी खाली, तुम्हारी नीचे की बॉडी ठीक है, अब ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। हाँ बैठो जैसे मर्जी, टेक लगा के बैठो, क्रॉस कर लो, पैर क्रॉस कर लो। हाँ ऐसे ऐसे, दोनों नहीं चौकड़ी मारते लेकिन एक एक कर सकते हैं। और ऊपर रखो। हाँ ये ऐसी हमें कमर चाहिए, ऐसी कमर चाहिए। हाँ ये शोल्डर ब्लेड बिल्कुल पास आ जाने चाहिए। पता है ना, शोल्डर ब्लेड जो ट्रायंगल होते हैं यहाँ पे, ये दोनों जुड़ जाने चाहिए। ये करनी है आपने। दूसरा तरीका इसका, यहाँ से ऊपर से, ऊपर ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों नहीं, इधर से तो ठीक है, ये भी अच्छी है, ये भी दिखा दो। चलो ये पकड़ने दोनों हाथ। हो सब पा रहा है तुमसे, सब हो रहा है, लेकिन करोगी तो अब से 20 साल बाद होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें 20 साल बाद सुंदर लगने के लिए, अभी तो हो ही सुंदर। ये यहाँ पे पैर, दूसरा हाथ रखो। अब इसको फिर पीछे करो ऐसे। हाँ ये ठीक है। जेंट्स लोग करते हैं ना, कहीं खड़े होते हैं तो ऐसे जब पकड़ाते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं करती। तो ये हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। एक ही डायरेक्शन में रहते रहते कुछ आधे मसल थक जाते हैं, आधे अंडर यूज़ होते हैं, आधे ओवर यूज़ होते हैं। तो हमने ऐसे किया तो ये इनको काम मिल गया। और सीधे करो। हाँ हमेशा ऐसे बैठना है, ठीक है, तब ये ठीक होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। और कुछ? बेबी तो ठीक है, साइड से लेटाना है ना, दूध पिलाना है। ये दूध पिलाने की पोजीशन, एक पैर अंदर एक बाहर, जैसे पुराने ज़माने से पिलाते हैं वही बेस्ट है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आज हमारा त्यौहार का दिन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मुझे पूछनी है, एक चीज़ बताना सब जने। निशा तुम बताना कि ये त्यौहार हम मनाते हैं हस्बैंड की लंबी आयु के लिए। हम क्या कर सकते हैं? लंबी, दरवाज़ा खोल दो, हवा बहुत अच्छी आ रही है। हस्बैंड की लंबी आयु के लिए हमारे हाथ में है क्या? हम क्या कर सकते हैं? जिन्होंने नहीं करना होता व्रत, वो कहेंगे अच्छा हमारे करने से होता है, अमेरिका में तो होती नहीं लंबी आयु, है ना। ये सब तो एक कुछ भी कहने ना, मुझे नहीं जचती बातें। अगर हम कुछ करते हैं आज की डेट में हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, हम क्या कर सकते हैं? कैसे? यही तो पता होना चाहिए सेहत होती क्या है और कैसे उसका ध्यान रखते हैं। यही तो मेरा सारे क्लास का पर्पज़ है कि पता ही नहीं लोगों को, कर इतना रहे हैं सारे दिन, लेकिन क्या करना है ये पता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता था यही बताओगी तुम। अच्छा तो बिल्कुल नहीं बनाना है, बनाना नहीं, अच्छा खरीद के लाना है।
तोड़ के लाना है, लगाना है, सब्जी उगानी है, किचन गार्डन बनाना है, ताकि उनको फ्रेश खाना मिल सके, आपको भी बच्चों को भी, तो साथ में मिल ही जाएगा। नेचुरल और फ्रेश चीज़ें हाँ हाँ, नेचुरल तो सभी हैं सिवाय घी, चीनी, नमक के। घी नहीं है नेचुरल, होता है कहीं? देखा है कहीं घी का पेड़ लगा है? चीनी का पेड़ कहीं देखा है? गन्ने का देखा है ना, शकरकंदी का देखा है। लेकिन वो शकरकंदी खाओ, विटामिन ए होता है। बाई चांस मेरे मुंह से जो निकलता है, शकरकंदी बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बच्चों को तो बांट के आया करो, जैसे हम ज़्यादा ले आते हैं, हमसे नहीं खाई जाती, उनको बॉईल करके बच्चों में बांटा। जिसको भूख लगी होती है वो खा पाता है, जिसको भूख नहीं। हाँ, शुगर वाले भी रोटी की जगह खा सकते हैं। ये शुगर वाली जितनी चीज़ें हैं ये रोटी की जगह है। अब हम इतनी चीज़ें कहाँ तक अरेंज कर रहे हैं? हमने गेहूँ आसान सा ढूंढ लिया, जिसको स्टोर कर लो, रोज़ ढूंढने नहीं जाना पड़ता। खाली रोटी में क्या खास बात है? आटे में क्या खास बात है? वो तो होते ही हैं, वो तो शकरकंदी में भी होते हैं। लेकिन उसको उगाना महंगा काम है। सब्जियां उगाना, ये दाने उगाने से बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम उसमें प्रॉफिट है, महंगी पड़ती हैं और हम स्टोर नहीं कर सकते, ख़राब हो जाती है। आज की डेट में तो फ्रिज है, हम कर सकते हैं। पहले ज़माने में फ्रूट स्टोर नहीं कर सकते थे। रोज़ सुबह इंसान खाना खाने की ढूंढने निकलेगा, जो भगवान का डिज़ाइन है, उसके बाद 10-11 बजे तक उसको मिलेगा कुछ खाने लायक, फिर वो बैठ के खाएगा। अभी ये नहीं कि रात को अंधेरे में उसको कुछ मिलेगा, फिर वो दोबारा चलेगा, ढूंढेगा, शाम को एक बार खा लेगा। नहीं तो एक बार खाना भी दिन में काफ़ी होता है। जब हम एक बार खाते हैं तो उतना ही डबल ट्रिपल खा लेते हैं ना, तो वो तो जैसे, लेकिन मल्टीपल बार खाने का देखा गया है आज की डेट के हिसाब से फ़ायदा है। थोड़ा थोड़ा बार बार, हाँ, बॉईल करके खा लो, उसको छील के सब्जी की तरह भी छौंक देते हैं, तब भी खाई जाती है। तो जो भी चुकंदर है वो में मीठा है, किशमिश है मीठी है, सब ठीक है खाने में। उसमें शुगर तो है ही, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें, 100 चीज़ें और हैं। जितने भी जितने धरती में 126 एलिमेंट है, 126 ही हमारे खाने में है। सबके बारे में ये भी नहीं पता कि किस में क्या है ना। मेन जिससे देखा खून की कमी हो जाती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं उनको तो हमने सर्वे कर करके, मतलब रिसर्च कर करके पता लगा लिया भी आयरन एक चीज़ है। लेकिन अगर 100 में से एक भी चीज़ नहीं है तो वो बाकी 99 वेस्ट सी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो हमें, जब हम मल्टीपल चीज़ें खाते हैं तो मिल ही जाती हैं, रह जाता है हमारा आयरन, क्योंकि वो बहुत सारा खाने से मिलता है। ऐसा नहीं है ना कि थोड़े से, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, जिसका ब्लड लॉस हो रहा है, उसको मतलब इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो उसकी गोली भी बड़ी आसानी से बन गई। जो गुड़ का चक्कर है, ये सिर्फ लोहे की कढ़ाई का। जब आयरन समझ आया था भी आयरन भी कोई चीज़ होती है जिससे खून बनता है, तो उन्होंने सोचा चलो लोहे की कढ़ाई में बन रहा है, इसमें देखो धीरे धीरे घिस जाती है, शायद वो आयरन यूज़ नहीं होता। फिर पालक का ज़माना है कि शायद पालक में आयरन होता है, उससे कोई खास बात नहीं, हर चीज़ में आयरन होता है। घिया में जो भी काटने से लाल हो जाती है उन सब में आयरन बहुत होता है, या जो लाल रंग की है उनमें भी होता होगा, चुकंदर में। हाँ, अनार कभी, अनार एक ज़माना था कि वो मिलता ही नहीं था किसी को, तो उसमें पोटेशियम था, तो सिर्फ पोटेशियम के लिए अनार की वैल्यू थी। अब वहाँ से पता चला कि सोडियम पोटेशियम ज़रूरी होता है ना। फिर हमने ORS पाउडर बना लिया। अब जो काम अनार करेगा वो ORS भी कर देगा, जब लूज़ मोशन है तो ज़्यादा अच्छा करेगा। कितने अनार खाओगे? अब लोगों ने रोज़ अनार का जूस पीना शुरू कर दिया, जो कि पुराने, हमारे 1 महीना पुराने अनार खा रहे हैं। एक आयरन तो उसमें मिल जाएगा, वो तो 10 पैसे की गोली से भी मिल जाएगा। तो जो बाकी उसमें 100 चीज़ें और थी वो मिलेंगी, उसमें से 50 मिलेंगी, 50 डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मतलब जो मैं बताती हूँ उसके सिवाय कोई और चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो गलत फहमी है, और यार ऐसे नहीं बता दिया कि मेरे मन में आया, उसको अच्छे से स्टडी किया पूरी मैंने। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन की पूरी मोटी बुक्स पढ़ी, एक साल एक चीज़ में लगाया है कुछ बोलने से पहले। सिर्फ मुझे एक आज तक थूजा पसंद आया है कि जो वो वार्ड्स निकल आते हैं और वो नेक्स्ट डे पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर साहब कल मैंने खाया था। क्योंकि अगर किसी चीज़ में इफ़ेक्ट होता तो मुझे पता लगता ना। हमने लाखों पेशेंट एक तरह से गिने एक बार बैठ के, डॉक्टर साहब ने तो 6-7 लाख पेशेंट देखे, 2-3 लाख तो मैंने भी देख लिए। गायनी के कम होते ना। कल मैं इतनी हैरान हुई, एक मिलिट्री का बंदा था, कहते साल में 14 छुट्टियाँ मिलती हैं, उसमें से 2 छुट्टी उसने मुझसे मिलने के लिए यूज़ करी।
हाँ नहीं, आप तो चलो आ गए, यहाँ मम्मी का घर है, उसका कुछ नहीं था। पठानकोट से वो कैब करके, गाड़ी भी नहीं थी, इतना ऐसे एफ्लुएंट भी नहीं था, कैब करके आया। मैंने कहा तुम बस देखती हो मेरे पेज, कुछ कर शक्ल पे तो है नहीं बात। वो कहती मैम भूखे हैं सुबह से। फिर उसको खाना वाने का बताया, जाके खा के आओ। तो वो इतना मज़ा आया, मतलब मैंने कहा अरे बाबा ज़रूरत नहीं थी। इतना सिस्टम हम अच्छे करते हैं ना, देना पेन कि हमारा फ़ोन नंबर। अब तो अटेंड हो रहे हैं बहुत फ़ोन। क्वेश्चंस आज क्वेश्चंस ही नहीं हुए। क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ? सब कंसीव कर सकते हैं। कंसीव करने पे तो इतनी वीडियोस बन गई, इतनी वीडियोस बन गई हैं। 42 ईयर वो पेज है। अभी 98156 नंबर हम इतनी जगह देते हैं, तो ये नंबर नहीं पूछना है ना, मैसेज वो करने हैं जो कि हमने आज तक बताया नहीं है। हाँ, एक बार फ़ोन करके 24 घंटे कॉल बैक आने का वेट करें। हम 24 घंटे में कभी ना कभी हर जो रेड नंबर आ जाता है ना, उसको ज़रूर कॉल बैक करते हैं। अगर आप बार बार करते हो तो दूसरे और इकट्ठे होते जाते हैं उतनी देर में। जितने आपने 2 मिनट बेल बजाई, फिर 1 मिनट, वो जो उतने 2 मिनट में जिन्होंने फ़ोन किया उनको एंगेज मिला, तो हर एक का काम फालतू में बढ़ रहा है। ये जानना मैम का नंबर है 9। ये अब हम ऑनलाइन क्लास होती है 5 से 6, 4 से 5, जो आपकी उनकी सेटिंग हो जाए। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अभी हम जवाब बाद में देंगे, अब आज टाइम हो गया।